देखो महाराष्ट्र की सरकार को सलाम। ये देखो ये टनल है, ये बर्निल का रास्ता जा रहा है साइड से और हम जा रहे हैं नरीमन पॉइंट। तो बच्चों आज मैं आपको मुंबई में समुद्र के अंदर की सैर करवाने जा रही हूँ। ध्यान से देखें, बहुत ही आनंद आने वाला, बहुत ही रोमांचकारी है ये सैर। और ये समुद्र के अंदर से रास्ता शुरू हुआ है, ये टनल शुरू हो रही है मुंबई के रास्ते समुद्र के अंदर से। यहाँ अब देखो टनल शुरू होने वाली है। ये देखो ये टनल शुरू हो गई है, ये ग्रिल है, ऊपर से आकाश से चमक रहा है, रोशनी आ रही है। लेकिन अभी 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 देखो यहाँ टनल शुरू हो गई। 1 2 3 4 और ये 5। ये देखो टनल का डोर आ गया, दरवाज़ा आ गया। यहाँ से एंट्री कर रहे हैं हम टनल के अंदर। ये टनल पता है कितनी बड़ी है? इसकी लंबाई 2.07 किलोमीटर है, चौड़ाई 12 मीटर है, गहराई 20 से 25 मीटर है और निर्माण लागत पता कितनी आई है? 15,000 करोड़। यह टनल मुंबई के बांद्रा और वर्ली के बीच में स्थित है और इसमें 2 लेन है। इसका निर्माण मुंबई नगर निगम द्वारा किया गया है। और टनल के जो प्रमुख फीचर्स हैं वो हैं समुद्र के नीचे से गुजरता है ये और 2 लेन वाला टनल है। टनल के अंदर LED लाइटिंग सिस्टम है। ये देखो लाइटिंग सिस्टम शुरू हो गया। टनल के अंदर वेंटिलेशन सिस्टम भी है, इमरजेंसी फ़ोन और फायर फाइटिंग सिस्टम भी है। यह टनल मुंबई के ट्रैफिक को कम करने में मदद करता है और लोगों को समुद्र के किनारे चलने का अनुभव भी प्रदान करता है। टनल का डिज़ाइन इस तरह से किया गया है कि यह समुद्र के नीचे से गुजरता हुआ दिखाई देता है। टनल की दीवारें और समुद्र के पानी का दबाव सहन करने के लिए जो डिज़ाइन किया गया है वो काबिले तारीफ़ है। टनल का निर्माण करने से पहले समुद्र के नीचे एक टनल बोरिंग मशीन का उपयोग किया गया था। इसके बाद टनल की दीवारें और छत का निर्माण किया गया। टनल के अंदर के काम जैसे कि लाइटिंग, वेंटिलेशन और फायर फाइटिंग सिस्टम का भी निर्माण किया गया। इसके फ़ायदे ये हैं कि ये मुंबई के ट्रैफिक को कम करता है। टनल के बनने से समुद्र के किनारे चलने का अनुभव लोगों को मिलता है। टनल के बनने से शहर की सुंदरता और भी बढ़ गई। इसके बनने में कुछ चुनौतियां भी आई थी जो इस तरह से है। टनल का निर्माण करने में सबसे बड़ी चुनौती समुद्र के पानी का दबाव था। इसके अलावा टनल के निर्माण में आने वाली अन्य चुनौतियों में समुद्र के नीचे की मिट्टी की स्थिरता और टनल के निर्माण में उपयोग किए जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता भी शामिल थी। इस तरह से ये हमारे देश की आन बान और शान की बात हो गई है कि हमारे देश में मुंबई शहर में एक ऐसा नायाब तोहफा सरकार ने दिया है जो सदियों याद किया जाता रहेगा। यह सुंदरता इतनी नायाब है कि दुनिया की आंखें चकाचौंध हो गई हैं जिसे देखकर। इसके अंदर जाने का जो रोमांच आ रहा है वो आप भी देख पा रहे हैं। किस तरह से टनल के अंदर की रोमांचकारी चीज़ें भी हम देख रहे हैं। इसके अंदर की लाइटिंग कितनी शोभा को बढ़ा रही है और साथ में देखो कितना नज़ारा कितना अच्छा मिल रहा है। टनल के अंदर हम जा रहे हैं और एक अलग ही जैसे दुनिया में आ गई हूँ ऐसा महसूस हो रहा है, जैसे कि हम किसी स्वर्ग वाली कोई सुरंग के अंदर से जा रहे हैं और स्वर्ग को देखते हुए जा रहे हैं। और बाहर का नज़ारा, हमें पृथ्वी का नज़ारा जैसे अंदर से हमें दिखाई दे रहा है टनल के अंदर से। और ऐसी नायाब चीज़ें देखने को मिलती हैं भारत के अंदर, नवनिर्माण के अंदर। ये भारत का नवनिर्माण है। हमें भारत पर फ़ख्र है, हमें भारत पर गौरव है कि ये हमारा देश है। इतनी नायाब चीज़ें जो भारत में देखने को मिल रही हैं जो पहले नहीं थी और अब यही चीज़ें हमारे देश की आन बान और शान बन गई हैं। अब देखो हम टनल के बाहर निकल रहे हैं। बाहर ये ग्रिल आ गई है, आकाश नज़र आ रहा है और अब हम धीरे धीरे तो अब हम मुंबई वर्ली से मरीन लाइन तक पहुंच गए हैं। ये देखो बाहर का। तो इस तरह से रोमांचकारी यात्रा अब यहाँ पूरी हुई। जो बाहर का जो दृश्य है वो है, अब ये देखो बाहर आ गया, यहाँ भारत का झंडा दिखाई दे रहा है। क्या बात है, क्या शानदार यात्रा थी। आपने भी इसका आनंद उठाया। भारत माता की जय।